अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। माय नेम इज़ अर्शिया संजीत। चलिए आज का पेपर हम शुरू करते हैं। वेलकम बैक। देखिए हमने कल 30 मार्क्स का जो इंग्लिश का पेपर ग्रामर पूछा जाता है, हमने यहाँ पे आपके देखिए यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। 51 भी हमारा हो चुका था। फिगर ऑफ स्पीच से 54 तक के हो चुका था। 55 से चलेगा फिगर ऑफ स्पीच से। तो देखिए यहाँ पे 55 नंबर का देखिए। Identify the figure of speech in the following line. O Christ, it is the Cape Rock. अच्छा, Cape Rock ऐसा कुछ है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है लगा हुआ। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क है और यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, यहाँ भी आखिरी पे सेंटेंस में कॉमा दिया हुआ है। मतलब सेंटेंस में अगर आपको कॉमा दिया हुआ है तो आप इजीली इसको एपोस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच लगाइएगा। ठीक है, ये एपोस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, यहाँ पे ना रमूजे औकाफ का यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क का यूज हुआ है। तो वहाँ पे आपको एपोस्ट्रोफ वाली फिगर ऑफ स्पीच लगानी है। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है। अच्छा, बाकी की जो थर्ड है ऑप्शन उसको भी देख लेते हैं, मुख्तसर सा ही देखेंगे वरना वीडियो जो है बहुत लेंदी हो जाएगा। सिनेक्डोकी क्या होता है? सिनेक्डोकी मतलब कोई बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा यूज करना, किसी होल थिंग का कोई पार्ट यूज करना। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आपको फिगर ऑफ स्पीच ना एग्जांपल के थ्रू ही समझ में आती है, वैसा समझ में नहीं आती। ये पोएटिक डिवाइसेस होती है जो जो पोएट्स अपने पोएम्स में यूज करते हैं। तो देखिए सिनिकडोकी की हमको एक मिसाल एग्जांपल देखनी है। आई एम ऑन व्हील्स। मैं व्हील्स पर हूँ तो ऐसा नहीं बोलेंगे, इसका मतलब क्या होता है मैं कार में हूँ, मैं कार के अंदर हूँ। आई एम ऑन व्हील्स। ठीक है, आई एम ऑन व्हीकल, आई एम इन द बस। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये सेंटेंस। आई एम ऑन द बस, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा सिनिकडोकी की एक और मिसाल देखेंगे। जिसका मिसाल के तौर पे हमने लिखा आई हैव मैनी माउथ। ठीक है, आई हैव मैनी माउथ्स टू फीड। ठीक है, अगर इस तरह से एग्जाम्पल है और माउथ के नीचे अंडरलाइन है तो माउथ क्या हो गया, एक बॉडी का पार्ट हो गया है। ठीक है, तो बॉडी का पार्ट यहाँ पे यूज किया गया है। तो मिसाल के तौर पे ये भी जो एग्जाम्पल है ये सिनिकडोकी की है। इसके अलावा अगर हमने लिखा इंडिया वॉन द मैच। ठीक है, हमने लिखा इंडिया वॉन द मैच। इंडिया ने क्या किया, टीम ने जीता। तो यहाँ टीम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इंडिया। इंडिया अगर टीम, ये जो इंडिया जो लफ्ज है वो टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से भी अगर आपको एग्जांपल आती है तो वो सिनेक्डोकी की एग्जांपल होंगी। चलिए दूसरा देखते हैं, फिगर ऑफ स्पीच मेटो क्या है, मेटोनिमी। अच्छा, मेटोनिमी क्या होता है ये भी देख लेते हैं। फिगर ऑफ स्पीच मेटोनिमी क्या होता है कि जब हम जिस लफ्ज को मतलब निकालते हैं वो लफ्ज हम उस पोएम में या फिर लाइंस में यूज नहीं करते। मतलब तो रहता है, ठीक है, मेटोनॉमी, लेकिन हम वो लफ्ज यूज नहीं करते। मिसाल के तौर पर आपने लिखा क्या होता है मेटोनॉमी में कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एन ऑब्जेक्ट इज डिजाइन बाय द नेम ऑफ समथिंग विच इज जनरली एसोसिएटेड विद इट, जो कि उससे जुड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। जो कलम होती है वो क्या होती है, जो कलम होती है वो जो तलवार होती है उससे ज्यादा तेज होती है। ठीक है, द पेन इज माइटियर। ठीक है, माइटियर देन द sword, देन द sword, तलवार से ज्यादा तेज कलम की बात होती है। तो यहाँ पेन जो है वर्ड रिलेटेड टू राइटर एंड sword रिलेटेड टू फाइटर। ठीक है, इस तरह से जो वर्ड्स हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन जैसा किंग आया, किंग हमारे ख्याल में है,
ठीक है, शायर के ख्याल में है, लेकिन वहाँ पे वो किंग वर्ड ना यूज करते हुए द क्राउन वर्ड यूज कर रहा है। ठीक है, अगर क्वीन उसके ख्याल में है और उसने क्वीन वर्ड को ना यूज करके लाइन में द क्राउन वर्ड यूज किया है, तो वो किंग के लिए किया है। तो ये कौन सी एग्जाम्पल हो जाएंगी मेटोनॉमी की। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, लिटोट्स। लिटोट्स के, हाँ यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन है हमारा। लिटोट्स फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है कि जो लिटोट्स रहता है मीन्स मतलब जुमले में निगेटिव लफ्ज को यूज करना पॉजिटिव वे में, मतलब जुमला ऐसा कहना मुस्बित अंदाज में, मनफी जुमला कहना लेकिन मुस्बित अंदाज में कहना। फॉर एग्जाम्पल, दैट मील वॉज नॉट बैड। ठीक है, जो खाना था, लिटोट्स की एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। दैट मील वॉज नॉट बैड मतलब दैट मील वॉज गुड, क्वाइट गुड। ठीक है, इस तरह से निगेटिव अंदाज में बोलना। इसके अलावा हम लिखेंगे छोटी सी एग्जांपल, यू आर नॉट, यू आर नॉट रॉन्ग मतलब तुम रॉन्ग नहीं हो। यू आर राइट, इस तरह से ऑपोजिट वर्ड्स यूज करना। यू आर नॉट रॉन्ग मीन्स यू आर राइट, इसका मीनिंग होगा। उसके बाद में हमने लिखे है ही इज नॉट अनहैप्पी, ही इज नॉट अनहैप्पी विद द रिजल्ट। ठीक है, मतलब ही इज हैप्पी, ही इज सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। ठीक है, इस तरह से इसके मीनिंग होंगे। फिर इसके बाद में अगर हमने लिखा, लिटोट्स की एग्जांपल चल रही है, फिगर ऑफ स्पीच लिटोट्स। इट इज नो स्मॉल टास्क, हमने लिखा ही, इट इज नो स्मॉल टास्क मतलब क्या हो जाएगा, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, नो स्मॉल मीन्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो यहाँ पे ये एग्जांपल हो गई है किसकी, लिटोट्स की। देखिए हमने यहाँ पे 3 फिगर ऑफ स्पीच मुख्तर सर से देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा एपोस्ट्रोफ। 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए यहाँ पे क्या करना है, चेंज द वॉइस का आपको सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, ही डिवाइजेस, देखिए यहाँ पे डिवाइजेस दिया हुआ है मतलब ये प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस दिया हुआ है, डिवाइज्ड नहीं है। ही डिवाइजेस अ सीरीज ऑफ प्लान्स, ठीक है, प्लान्स प्लूरल फॉर्म में है, टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द कॉप्स। उसने पुलिस की तवज्जो हासिल करने के लिए मंसूबों का क्या किया, एक सिलसिला बनाया। वो पुलिस को मुतवज्जे करने के लिए मुख्तलिफ तदबीरें सोचता है। इस तरह से ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन है। तो इसका क्या बनेगा, पैसिव कंस्ट्रक्शन मतलब इसका पैसिव वॉइस बनाना है हमको। तो ऑप्शन 2 देखिए, अ सीरीज ऑफ प्लान्स आर। अच्छा यहाँ पे आर आएगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आर क्यों आएगा, क्योंकि देखिए प्लान्स में ना एक प्लान नहीं है, एक मंसूबा नहीं है, बल्कि बहुत सारे मंसूबे हैं, प्लूरल फॉर्म में है, तो आर आएगा। ठीक है, इजीली। और यहाँ पे वर क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए सेंटेंस जो है डिवाइसेस मीन्स प्रेजेंट टेंस में है, पहले बता चुकी हूँ कि प्रेजेंट टेंस में रहा तो आर आता है, पास्ट टेंस में रहा तो प्लूरल फॉर्म में वर आता है, या फिर सिंगुलर में रहा तो वॉज आता है। ये तो आपको रूल्स पता है टेंसेस के। तो टेंसेस के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सूट करना है। अ सीरीज ऑफ प्लान्स आर डिवाइज्ड टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द कॉप्स बाय हिम। ही का क्या हो जाता है, चेंज द वॉइस में हिम हो जाता है। शी का हर होता है, दे का देम होता है, यू का यू ही होता है, और उसके बाद में वी का अस होता है। ठीक है, उसके बाद में इट का इट ही रहता है। इस तरह से प्रोनाउन चेंज होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 2 है वो राइट हो जाएगा। 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 57 नंबर का क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे ना चेंज द नरेशन का क्वेश्चन है, मीन्स इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच करना है आपको, चूज करना है कि विच इज द इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ आपको डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, एक आपको इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे करना है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच क्या है कि सतीश सेड टू कैलाश, व्हाई डोंट यू कॉल अ पुलिसमैन। क्या क्या नहीं किया, क्या पूछा उसने कि सतीश ने कैलाश से पूछा कि वो पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाता। ठीक है, तो यहाँ पे सतीश आस्क्ड कैलाश व्हाई ही डिडंट कॉल अ पुलिसमैन। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, देखिए सतीश आस्क्ड कैलाश व्हाई ही डिडंट
कॉल अ पुलिसमैन। देखिए यहाँ पे जो वाई है ना, इसका कंजक्शन यही आएगा, दैट नहीं आएगा। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है उसमें दैट आ गया है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया है। जब भी WH का जो डायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, इसके रूल्स आपको पता होंगे कि वही कंजक्शन लगता है, दैट नहीं लगेगा, कोई अदर कंजक्शन नहीं लगेगा, बल्कि वही वर्ड यूज होता है एज अ कंजक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सतीश आस्क्ड कैलाश व्हाई डिडंट ही कॉल अ पुलिसमैन। यहाँ पे भी दैट आ गया, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। और फर्स्ट ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, देखिए यहाँ पे सतीश आस्क्ड, अच्छा फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है, सेकंड ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, देखिए व्हाई डिडंट ही, यहाँ पे देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल गया है। व्हाई के बाद में डिडंट हेल्पिंग वर्ब आ गया है और बाद में ही आया है, तो व्हाई के बाद में सब्जेक्ट मतलब प्रोनाउन और उसके बाद में डिडंट आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्हाई, फर्स्ट ऑप्शन में व्हाई डिड ही डिडंट कॉल अ पुलिसमैन, ये हमारा स्ट्रक्चर राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, WH को वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस डिडंट के बाद में जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58। देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखना है कि कौन सा लेटर पहले लिया जाता है, तो एक बामानी लफ्ज बनता है इंग्लिश का। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड इजीली देख लेते हैं हम, कि देखिए यहाँ पे जो टू है, मीन्स यहाँ पे टू पे पी दिया हुआ है, तो हम पी लिख लेंगे। उसके बाद में यू लिखेंगे, ऑप्शन थर्ड को लेके चल रहे हैं, तो पी लिखा, यू लिखा, मतलब 5 नंबर पे यू है, देखिए यहाँ पे 5 नंबर पे यू है, 5 नंबर पे पी यू आर एस यू आई टी, तो ये परस्यूट मीनिंग निकलेंगे यहाँ पे इसके, ये जो वर्ड्स दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये आई भी दिया हुआ है, परस्यूट मीनिंग निकलेंगे यहाँ पे। तो परस्यूट की मीनिंग क्या होते हैं, कि परस्यूट मीनिंग मीन्स ताकुब, तलाश करना, जुस्तजू करना। हम बोलते हैं ना आई एम परसुइंग, मैं सब परसुइंग समथिंग, मतलब किसके पीछे जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ करियर में। ठीक है, परसुइंग, तो परस्यू से बना हुआ है, परस्यूट से बना है वो वर्ड। ताक्कुब करना, तलाश करना, जुस्तजू करना, कोशिश करना, उसकी मीनिंग हो जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है। बाकी के जो मीनिंग जो ऑप्शंस है वो बामायनी लफ्ज नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 59 नंबर का। चूज द करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आपको यहाँ पे चूज करना है। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, मखलूत जुमला होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, एक और एक पता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, एक मुनासिर जुमला, एक मुनासिर फिक्रा और एक गैर मुनासिर फिक्रा होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में से मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा राइट है। बाकी जो तीनों भी सेंटेंस है, इसकी जो है सेंटेंस, ये देखिए ये कंपाउंड सेंटेंस है, यहाँ पे एंड आ गया है। ही इज साइलेंट, ये एक तरह से डिपेंड मतलब पूरा कंप्लीट जुमला है। ठीक है, डिपेंडेंट जुमला नहीं, इंडिपेंडेंट जुमला नहीं है, ये भी एक इंडिपेंडेंट जुमला नहीं है। यहाँ पे मतलब दोनों भी जो फिक्रे है, ये अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, तो ये दोनों भी फिक्रे अपने आप में आज़ाद हैं, पाबंद नहीं है, एक दूसरे पे मुनासिर नहीं है। एंड आ गया है तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये भी कंपाउंड है। यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यहाँ भी देखिए कॉमा लगा हुआ है। दो ही साइलेंट, हालांकि वो खामोश था, तो ये भी अपने आप में एक कंप्लीट फिक्रा हो गया है, एक कंप्लीट क्लॉज हो गया है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, द फैक्ट दैट ही इज साइलेंट प्रूव हिज गिल्ट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का, 2024 का पेपर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नेम द अंडरलाइन क्लॉज, द रीजन व्हाई आई डिड इट इज ऑब्वियस। अच्छा, मैंने ये क्यों किया, इसकी वजह जाहिर है, इसकी वजह साफ है। ऑब्वियस मीन्स जाहिर, आया, साफ, क्लियर। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे ना इजीली क्या हो जाएगा इसका नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज क्यों होगा, देखिए यहाँ पे जो है ना वाई आई डिड इट के नीचे अंडरलाइन है, और इसका जो सब्जेक्ट है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द रीजन। द रीजन इज अ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट निकल रहा है यहाँ पे, ये देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में निकलेगा तो वो इजीली क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, वाई आई डिड इट क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका नाउन क्लॉज हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद से हम पेपर 2 की सीरीज लेके चलेंगे। पेपर 1 की सीरीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। 2013 से लेके हमने 2014 तक के पेपर किया है, और अब हम पेपर 2 टीईटी का पेपर 2 लेके चलेंगे। 2013 से ही लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और पूरी वीडियो देखें। स्टे ट्यून। थैंक यू।